हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईटी फॉर यू। स्वागत है सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम, फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स इन इंडिया 2021। तो दोस्तों, मैं जो अपनी प्रिपरेशन करा रहा हूं अभी एएमयू ट्रिपल ई के लिए करा रहा हूं, लेकिन काफी स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप ये बताइए कि कौन कौन से और इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं जो हम दे सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आपके कौन कौन से इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं आपके, जो कि 2021 में होने वाले हैं। काफी एग्जाम्स आपके पहले होते थे लेकिन अब वो कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम 2021 लेटेस्ट एग्जाम्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम जो कि आपका जेईई मेंस का एग्जाम है। ठीक है, तो जेईई मेंस का एग्जाम जो है आपका वो कि आपका एनटीए कंडक्ट कराता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका है एनटीए, वो कंडक्ट कराता है इसको। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जेईई मेंस के बारे में। तो ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम आपका जो है वो जेईई मेन है, जो कि आपका होता है 4 बार होता है। पहले ही आपका जो था सीबीएसई कंडक्ट कराता था, तो साल में एक बार होता था, पेन एंड पेपर एग्जाम होता था। लेकिन जब से एनटीए कंडक्ट करा रहा है तो ये आपका सीबीटी मोड में होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब ये 2021 से ही स्टार्ट हुआ आपके पास कि 4 बार ये आपका एक साल में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम आपका कब होता है? ये फरवरी में होता है, मार्च में एंड अप्रैल एंड मई में, 4 सेशन में आपका ये एग्जाम होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होता है आपका एग्जाम। दूसरा, इसमें पेपर 1 तो आपका बीटेक के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो आपका बीआर्क वालों के लिए होता है। ठीक है, तो बीआर्क वाले का सेम है आपका, वो आपका पेन एंड पेपर बेस्ड ही एग्जाम है, क्योंकि आपका उसमें ड्राइंग वगैरह कुछ होता है, तो इसलिए वो पेन एंड पेपर बेस्ड आपका एग्जाम है। ठीक है, तो जेईई मेन इज द एडमिशन प्रोसेस इनटू वेल नोन आईआईटीज, एनआईटीज एंड अदर जीएफटीआईज। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी आपका जेईई मेन के थ्रू जो एग्जाम होता है, उसमें आपके पास 31 जो है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है एडमिशन ऑफर्ड इनटू 31 एनआईटीज, 25 ट्रिपल आईटीज एंड 28 जीएफटीआईज। तो जेईई मेंस का जो आपका जेईई मेंस का एग्जाम है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज के लिए है। ठीक है, अगर जेईई मेन में आप अच्छी रैंक ले आते हैं अपने और आपका अच्छी परसेंटाइल आ जाता है, तो फिर आप जेईई एडवांस के लिए बैठते हैं, और जेईई एडवांस के थ्रू आपको आईआईटीज मिलता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका बिट सेट के बाद। देखिए बिट सेट का जो आपका एग्जाम है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये बिट्स का जो आपका एग्जाम है, ठीक है, वो आपका क्या है? यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो आपका बिरला इंस्टीट्यूट जो है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका प्लानिंग में स्टेट है आपका है। ठीक है, तो वो आपका एग्जाम वो कंडक्ट कराता है। हर साल आपका ये एक बार साल में एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसमें करीबन आपका अराउंड 2 लाख आपका जो एप्लीकेंट्स हैं वो आपका हर साल एग्जाम देते हैं। काफी टफ एग्जाम आता है। आप एटलीस्ट ये समझ सकते हैं कि जो बिट सेट का एग्जाम है और जेई एडवांस का जो लेवल है वो सेम रहता है, लगभग लगभग आपका सेम रहता है। तो यानी काफी टफ एग्जाम है आपके पास। और बिट सेट की अगर बात करें तो बिट सेट सबसे टॉप प्रायोरिटी का कॉलेज आपका माना जाता है, यानी सॉरी बिरला इंस्टीट्यूट जो आपका, ठीक है, ये आपका टॉप प्रायोरिटी का आपका इंडिया में माना जाता है। इसका एक गोवा वाला कैंपस है, प्लानी कैंपस है, और हैदराबाद कैंपस है। और आउटसाइड इंडिया की बात करें तो एक बिट्स दुबई का आपका कैंपस है। ठीक है, इसका जो एग्जाम प्रोसीजर होता है सेम आपका मेंस की तरह होता है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, सीबीटी मोड में ही एग्जाम होता है। दूसरी चीज, इसमें जो पूछा जाता है आपके पास सेक्शंस जो होते हैं वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके इंजीनियरिंग एग्जाम है मेनली वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछते हैं, लेकिन आपका ये फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स के साथ साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग भी पूछता है। अराउंड 2000 सीट्स आर अवेलेबल फॉर दिस एडमिशन इन बिटसेट एग्जाम। ठीक है, तो ये बिटसेट की बात है। थर्ड प्रायोरिटी पे चलते हैं, तो थर्ड प्रायोरिटी पे आपका है एमईटी, जो कि आपका है मणिपाल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है आपका, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। ठीक है, मणिपाल इंजीनियरिंग एंट्रेंस आपका टेस्ट, मणिपाल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट आपका ये जो है, ठीक है, ये कंडक्ट कराता है। कॉमनली इसको मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं, एमईटी। ठीक है, इससे पहले जो एग्जाम होता था ये एमयूओईटी के नाम से होता था, यानी कि आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी ओपन एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते थे, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि हर साल आपका 50,000 एप्लीकेंट्स के लिए आपका जो एग्जाम इसमें प्रिपेयर करते थे। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें तो जो इसका प्रोसीजर है वो क्या आपका क्या है होने वाला है इसमें? इसमें भी आपका 150 मिनट्स का आपका क्वेश्चंस होते हैं, और यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड सारे सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो टेस्ट होता है आपका वो मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए ही होता है, और जो इसमें एडिशनल एड ऑन जो चीजें हुए हैं वो आपकी वेबसाइट पे अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास मैं एग्जाम्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, इस सारे के सारे एग्जाम्स की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, तो आप उसको वहां से लेटेस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं विटी। तो ये विटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जाम है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके पास इंजीनियरिंग के लिए, टॉप प्रायोरिटी का आपके पास 4th पोजीशन पे आ रहा है।
ठीक है, तो इसमें क्या अराउंड 5000 अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग सीट्स आर अवेलेबल फॉर एलिजिबल एप्लीकेंट्स अंडर द विटी एग्जाम, यानी कि वीआईटी वेल्लोर का आपका ये इंस्टीट्यूट है, इसमें आपका कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन। तो अराउंड 2 लाख स्टूडेंट अपियर फॉर इट एवरी ईयर, हर साल 2 लाख स्टूडेंट आपके पास अपियर करते हैं इसमें, ठीक है। तो काफी आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो द मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन एंड विल बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका सीबीटी मोड में ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। ड्यूरेशन इसका 2.5 आवर का है, जिसमें आपके पास 125 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, इंक्लूडिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सेक्शन होने वाला है, ठीक है। अच्छा, विटी के थ्रू आपके कौन कौन से एडमिशन हैं, जिसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि आपका पहला है वीआईटी चेन्नई, सेकंड वन इज वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी आंध्र प्रदेश एंड वीआईटी भोपाल। ये 4 इंस्टीट्यूट है जो कि विटी के थ्रू आपके कोर्सेज एडमिशन को ऑफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसआरएम जेई, जो कि आपका एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है आपका, ठीक है। तो एसआरएम जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म है, ये आपका एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंडक्ट कराता है। तो हर साल अगर माने जाए आपके पास तो 7000 आपके अंडर ग्रेजुएट सीट इसमें अवेलेबल है और अराउंड 1 to 1.5 लाख स्टूडेंट इसमें अपियर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपका जो होता है ये यूनिवर्सिटी लेवल पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जो इसका प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही डिसाइड किया जाता है। अच्छा, एसआरएम जेई में जो आपका एसआरएम का जो इंस्टीट्यूट है आपका, ठीक है, मैं पर्टिकुलर में यूनिवर्सिटी ऑफ गाजियाबाद वाली बात करूंगा, एसआरएम यूनिवर्सिटी ऑफ गाजियाबाद जो है, तो उसमें जो आपका जो एग्जामिनेशन है, जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो आपका आईआईटी जेई रैंक होल्डर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग प्रोसेस होता है हर एक उसका इंस्टीट्यूट का। तो मेनली एसआरएम जेई के थ्रू जो आपके पास एडमिशन ऑफर किए जाते हैं वो आपके पास एसआरएम यूनिवर्सिटी ऑफ कथनकुलथुर, ये जो आपकी जगह है यहाँ पर है, एसआरएम यूनिवर्सिटी ऑफ रामापुरम में है, एसआरएम यूनिवर्सिटी ऑफ रामापुरम पर वदपल्लाई, यानी कि ये जितने भी आपके पास जो है साउथ के साथ में, ठीक है। और आपका गाजियाबाद में भी इसका एक इंस्टीट्यूट है। 6 पोजीशन पे जाते हैं, तो ये होता है कॉमेडिक यूजेट, ये जो आपका एग्जाम है ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका, जो कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल के लिए होता है, ठीक है। ये जो कंडक्ट कराता है आपका, ठीक है, ये आपका है कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका। इसकी कॉमडेक की जो फुल फॉर्म है वो है आपका कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो ये आपका कॉमन एग्जाम है, ठीक है। इसमें आपका इंजीनियरिंग के लिए अलग है, डेंटल के लिए अलग है, मेडिकल के लिए अलग है, तीनों के लिए अलग अलग है, लेकिन ये आपका जो कॉमन एग्जाम है वो उसका यही है, ठीक है। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज हेल्ड अक्रॉस वेरियस एग्जाम सेंटर्स इन इंडिया। अराउंड 20,000 बीटेक सीट्स आर ऑफर्ड फॉर दिस एडमिशन, यानी कि बीटेक के लिए पर्टिकुलर 20,000 सीट्स आपके पास। सिलेबस आपका क्या वही 10+2 स्टैंडर्ड का आपके पास रहने वाला है। अच्छा, क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है इसमें, अराउंड 181 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू कंडक्ट यूजेट, यानी ओवर द स्टेट बात करें या ओवर द इंडिया बात करें हम, ठीक है। तो इस कर्नाटका स्टेट में ही आपके पास 181 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर को एडमिशन टेस्ट के थ्रू आपके एडमिशन को ऑफर करते हैं। तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है ये आपके पास। फीस वगैरह की अगर सबकी बात करें तो फीस इसकी आपकी कॉमन है, यानी कि जो रेंज है फीस की अगर डिसाइड करें तो 1 लाख तक आपकी इसका जितने भी हैं वो आपका है 1 to 2 लाख आपका, ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूट का आपका अलग अलग है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो एग्जामिनेशन आता है वो होता है किटी। किटी आपका है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है जो कि आपका कलिंगा भुवनेश्वर में आपका भुवनेश्वर में जो आपका सिचुएटेड है, ठीक है। तो काफी अच्छा एग्जाम है। अब तक का जो एग्जाम ये था इसके कि जो किटी का एग्जाम होता था वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, कोई भी आपके लिए एग्जामिनेशन फी पे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब शायद इसका कुछ ना कुछ फीस लगता है। काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है ये, जो बीटेक प्रोग्राम ऑफर कराता है। इसके लिए जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आपका वो आपका बेस्ड होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सिलेबस पर। क्वालिफाइंग मार्क्स इसके सबके अलग अलग हिसाब से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। ऑल ओवर द आपका इंडिया अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो 60 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, और जो इसमें एडमिशन ऑफर किया होता है वो आपका किटी इंस्टीट्यूट है, उसी में आपका एडमिशन ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट आपका सिटी की बात करते हैं, तो सिटी जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका एक इंस्टीट्यूट है आपका पुणे में जो सिचुएटेड है, जिसका नाम है आपका सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये जो आपका सिटी का जो एग्जामिनेशन है, ठीक, जो सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में सिचुएटेड है, ठीक है। अच्छा, अब जो बात करें इसमें कि जो कौन कौन से इसमें एप्लीकेंट्स है जो क्वालिफाई करते हैं उस पर क्या आपका एडमिशन मिलता है,
तो एडमिशन जो मिलता है इसमें सिर्फ आपका SIT जो इंस्टीट्यूट है उसी में मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब जेईई मेन और आपका जो एक और एग्जाम होता है महाराष्ट्र के लिए जो होता है, जेईई मेन एंड महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी एग्जाम, CET जो होता है, ठीक है, वो जो आपके एस्पिरेंट्स होते हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, द एप्लीकेंट्स हु क्वालिफाई सिटी विल ऑफर एडमिशन इनटू द इंस्टीट्यूट, ये आप बात ठीक है। जेईई मेन एंड MHT सीट qualified applicants are also eligible for the admission, ठीक है जी। the university level entrance examination offer admission to eligible applicants and to, ठीक है। तो आपके टोटल सीट्स के बारे में बात बताई गई कि 420 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन, तो आपका जो एग्जामिन होने वाला है ये आपका 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 200 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। 150 मिनट का आपका ये एग्जाम होता है, ठीक है। तो अगेन अब देखिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट आपको बताया जिसकी हम तैयारी कराते जा रहे हैं आपको, एमयू ट्रिपल ई के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमयू ट्रिपल ई आपका क्या यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट कराता है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर मैं बात करूं तो ये आपका निफ्ट में भी काफी अच्छी रैंकिंग रहता है, तो टॉप 10 में आपके हर बार निफ्ट की रैंकिंग में ये आता है। ये अपना अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है जो कि आपका 150 क्वेश्चन होता है और 3 आवर्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के इक्वल डिविजन यानी कि 50-50-50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हर एक इसकी जो पर्टिकुलर रैंक है ये आपका कोई भी जेईई मेन से रिलेटेड नहीं है, इसका अलग एग्जामिनेशन है। कट ऑफ इसका वेरी करता रहता है, तो अराउंड आपका कट ऑफ 75 टू 85 और 85 टू 100 आपका ये कट ऑफ इस तरह से रहता है इसका। अब आपका 10th लेवल पे आता है MHT CET, यानी कि ये महाराष्ट्र के लिए आपका क्या है, महाराष्ट्र स्टेट के लिए है पर्टिकुलर, ठीक है। तो स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल जो है आपका मुंबई का, वो उसको कंडक्ट कराता है, जो को बोलता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो MHT यानी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होता है, जो कि आपका BE या BTech के लिए है, महाराष्ट्र स्टेट के लिए होता है, ठीक है। तो ये पेन एंड पेपर का इंजीनियरिंग एंट्रेंस है आपका, जिसमें आपका हर साल अराउंड 4 लाख स्टूडेंट अपीयर होता है, ठीक है। जो आपका सिलेबस जो पूछा जाता है वो क्लास 12 तक ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रिपरेशन इसमें होने वाली है वो 12th लेवल तक ही होने वाली है। आप चाहे CBSE की बात करें चाहे महाराष्ट्र स्टेट की बात करें, ऑन एन एवरेज आपका कॉमन रहता है सबके लिए सिलेबस। तो ये आपका पूरा पर्टिकुलर एग्जाम का शेड्यूल होने वाला है, ठीक है। अब जितने भी मैंने आपके पास जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बताए ये आपका 2021 में होंगे। आप सबकी डेट्स अलग अलग है, किसी की डेट आपके पास आएगी किसी के लिए नहीं आएगी, तो उसके लिए आपको रेगुलरली आपको क्या करना रहना है, इन एग्जाम्स के बारे में अपडेट लेते रहना है। जो भी इसकी वेबसाइट है सारा का सारा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिए, मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आपको बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी रेगुलर अपडेट्स मैं आपको लेकर आता रहूंगा, और पर्टिकुलर कुछ एग्जामिनेशन की तैयारी में यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मैंने बनाया है पर्टिकुलर एमयू ट्रिपल ई के लिए, तो वो अभी कुछ दिनों में अपडेट कर दूंगा, आप उसको वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका मेंबरशिप ले सकते हैं। एक और बात करना चाहूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप आपका मेरा बना हुआ है, वहां पर आप अपने आप को एडमिट कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़ जाते हैं तो जो भी आपके पास मैं नोटिफिकेशन आपको डालता रहूंगा, जो भी अपडेट्स आपको पास देता रहूंगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं इजीली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड ऑल्सो प्लीज शेयर। थैंक यू।